আপনারা দেখছেন WB24 নিউজ, দিনে রাতে জনতার স্বার্থে। % से ज्यादा वोट पड़े। मैं भी गुजरात में मुख्यमंत्री था। इतना अगर वोटिंग होता है, शांतिपूर्ण होता है, तो सीएम के नाते मैं गर्व से कहता हूं कि देखिए मेरे राज्य में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, मेरे राज्य में इतना ज्यादा मतदान हुआ। मैं गर्व करता था, दीदी यहां शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, 80% से लोग ज्यादा मतदान करने जा रहे हैं और आप परेशान हो, आप गर्व नहीं कर रही हो। यही बताता है दीदी कि आप चुनाव हार रही हो। साथियों, बीजेपी की रैली में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, दिखता है साहब। बहन बेटियां आ रही हैं, लेकिन दीदी कहती है कि ये जो लोग आए हैं ना, वो पैसे लेकर यहां आते हैं। मुझे बताइए भाई, क्या आप पैसे लेकर के यहां आए हैं क्या? जोर से बोलिए, पैसे लेकर के आए हैं क्या? पैसे लेकर के आए हैं क्या? पैसे मिलने वाले हैं इसलिए आए हैं क्या? ये दीदी आप पर झूठा आरोप लगाती है कि नहीं लगाती? ये दीदी आपको बदनाम कर रही है कि नहीं कर रही है? दीदी ने आपका अपमान किया है कि नहीं किया है? तो दीदी को सजा दोगे कि नहीं दोगे? सजा दोगे कि नहीं दोगे? इस चुनाव में जबरदस्त सजा दोगे कि नहीं दोगे? कमल के निशान पर बटन दबा के सजा दोगे कि नहीं दोगे? भाइयों बहनों, बंगाल की ईमानदार जनता पर दीदी का ये संगीन आरोप इस बात की गवाही है कि आप चुनाव हार चुकी है। दीदी को तिलक लगाने वालों से दिक्कत है, भगवा वस्त्र धारण करने वालों से समस्या है। ये दिखाता है दीदी जमीन खिसक चुकी है, आपका हारना तय है। दीदी दीदी लोग कहते हैं कि आप फुटबॉल बहुत खेलती है। दीदी हमने सुना है फुटबॉल में एक होता है ओन गोल। आप चुनाव के मैदान में सेल्फ गोल कर चुकी है। आपने खुद ही अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली है। भाइयों बहनों, टीचरों की भर्ती हो या फिर लोगों के काम, आपने सिर्फ तुष्टीकरण किया। बंगाल के सामान्य लोगों को, बंगाल के नौजवानों, यहां के किसानों को आपने अपने हाल पर छोड़ दिया। 10 साल तक आपके तोलाबाज बंगाल लूटते रहे। आदरणीय दीदी, आप देखती रही। 10 साल उत्तर बंगाल के साथ अन्याय हुआ। आदरणीय दीदी, आप देखती रही। 10 साल यहां जब रक्त बहा, मां बहनों के आंसू बहे। आदरणीय दीदी, आप देखती रही। 10 साल दलित, वंचित, पिछड़ों, आदिवासियों, टी गार्डन मजदूरों के साथ धोखा हुआ। दीदी, आप देखती रही, आंखें बंद करके बैठी रही। 10 साल कृषक,
सिंचाई और भंडारण की सुविधाओं से वंचित रहे। फोड़े राज से परेशान रहा। दीदी आप देखती रही। टीएमसी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री खेला करते रहे और दीदी देखती रही। 10 साल तस्करी और घुसपैठ होती रही, दीदी देखती रही। देखिए, कोई मेरे साथ जो डॉक्टर हैं, जरा देखिए वो माता जी, जरा पानी वगैरह दीजिए, उनकी चिंता कीजिए। पानी वगैरह दीजिए उनको। हाँ, मेरी टीम के डॉक्टर वहां पहुंचे तुरंत। हाँ। 10 साल अवैध खनन, तस्करी, ड्रग्स का सिंडिकेट फला फूला और दीदी देखती रही। साथियों, अभी हाल ही में जो टैप आया है, उसमें कई बातचीत ऐसी उजागर के हुई है, दीदी के 10 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड दे रही है। दीदी, आपने बंगाल में एक नया टैक्स शुरू कर दिया, वाइपो सर्विस टैक्स। गरीब मां बहन ने मेहनत का वो वाइपो सर्विस टैक्स में चला गया। बंगाल का युवा एक टका के लिए तरस रहा है और वहां 35-40 करोड़ एक महीने में आ रहा है। इसी वजह से आज बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, चलो पलटाई। बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, चलो पलटाई। जोर से बोलिए, चलो पलटाई, चलो पलटाई। मेरे साथ जब भी मैं कहूंगा बोलते चलिए। मिथ्यार खेला शेष कोरते, चलो पलटाई, चलो पलटाई। मिथ्यार खेला शेष कोरते, कटमनिर खैला के दाव विदाई। हिंसा राजनीति के दाव विदाई। महिला सुरक्षा बारानो जोन्नो हारानो गौरव फेरानोर जोन्नो सोबाई मिली भाई, चलो पलटाई, चलो पलटाई। तृणमूल के दाव विदाई, तृणमूल के दाव विदाई। भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार के भाव से कितनी परेशानी हो रही है, एक कुछ बिहार से बेहतर कौन समझ सकता है। यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, लेकिन दीदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी तो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं पर भी ब्रेक लगा देती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है, लेकिन दीदी की दुर्नीति के कारण इसका लाभ यहां के मेरे गरीब भाई बहनों को नहीं मिला। भाई और बहनों, केंद्र सरकार हर घर, हर खेत को पर्याप्त पानी देने के लिए निरंतर कोशिश कर रही है, लेकिन दीदी की सरकार ने केंद्र की कृषि सिंचाई योजना को यहां ठीक से लागू नहीं होने दिया। साथियों, हमारी बहनों का बहुत बड़ा समय पानी के इंतजाम में लग जाता है। गंदे पानी से बच्चे बीमार होते हैं, लेकिन दीदी ने क्या किया? केंद्र सरकार ने
हर घर पाइप से जल पहुंचाने की एक बहुत बड़ी योजना पूरे देश में शुरू की है। अभी तक देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में नल से पानी पहुंचाने के लिए जो करोड़ों रुपए भेजे थे, वो भी दीदी तिजोरी में रख करके बैठ गई। साथियों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही पानी की समस्या को दूर करने के लिए, हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए डबल ताकत से काम किया जाएगा। यहां के कृषक परिवारों के लिए, विशेष रूप से छोटे कृषकों को तो डबल इंजन की सरकार से बहुत लाभ होने वाला है। देश भर में भंडारण से जुड़ा, कोल्ड स्टोरेज से जुड़ा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड केंद्र सरकार ने बनाया है। नए कृषि कानूनों से भी भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और कृषि आधारित शिल्प के लिए बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। आलू सहित हर प्रकार के फल सब्जी से जुड़े कृषकों को जब कोल्ड स्टोरेज मिलेगा, प्रोसेसिंग उद्योग निकट ही मिलेंगे, तो इससे बहुत बड़ा लाभ मेरे कृषक भाइयों को होगा। जूट किसानों के लिए एमएसपी में केंद्र सरकार पहले ही कई गुना बढ़ोतरी कर चुकी है। यहां जूट की अलग अलग पैकेजिंग से जुड़े उद्योग लगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनों को इससे जोड़ा जा सके, इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के सभी कृषक परिवारों को पहली कैबिनेट बैठक में ही, और मैं आपसे कहूंगा हर किसान के घर पे मेरी ये बात पहुंचानी है। पहुंचाओगे? गांव गांव जाके पहुंचाओगे? हर एक किसान के घर जाकर के बताओगे? तो मैं बताता हूं क्या बताना है। 2 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट में जो काम हम करने वाले हैं, वो आप किसानों को घर घर जाकर के बताइए। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ हर किसान को मिल जाएगा। बंगाल की बीजेपी की सरकार की कोशिश होगी कि हर किसान के खाते में, ये बात पहुंचाइए, हर किसान के खाते में जल्द से जल्द 18,000 रुपये। कितने? जरा जोर से बोलिए, कितने? 18,000 रुपये। कितने? 18,000 रुपये सीधे किसान के बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। ये किसानों को जाकर के बताइए दोस्तों। चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए इस बजट में 1,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना का भी ऐलान किया गया है। इसका लाभ इस क्षेत्र के भाई और बहनों को मिलेगा। आप इतना प्यार कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, यहां से जाने का मन ही नहीं करेगा। साथियों,
मुझे कुछ लोगों ने बताया कि दीदी आजकल लोगों को धमकी दे रही है और दीदी के यहां से धमकी जा रही है कि वो जीतकर नहीं आएगी तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी। আপনারা কি এটা বিশ্বাস করেন का বিশ্বাস করেন এটি संपूर्ण मिथ्या असत्य कथा जनमानुष के विभ्रांत कोरार व्यर्थ चेष्टा আর সফল হবে না। বাংলার মানুষ ভুল বুঝানোর চেষ্টা ধরে ফেলছে, কিছুই বন্ধ হবে না। आप लिख के रखिए, কিছুই बंद হবে না। भाजपा सरकार समाजजन्य सामाजिक सुरक्षा, मासिक भाता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, मां बोनेदेर आर्थिक सुविधा, कृषकदेर सुविधा দিতে থাকবে। টাকার পরিমাণ এখন থেকে অনেকটাই বাড়বে। থাকবে না कटमनी, तोलाबाजी, दुर्नीति, सिंडिकेट, राजनीतिक वंचना। भाइयों और बहनों, ये पूरा क्षेत्र प्राकृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से बहुत समृद्ध है। यहां हमारी समृद्ध धरोहर है। भवैया गान जैसे अनेक पारंपरिक संगीत, नृत्य और साहित्य से ये क्षेत्र समृद्ध है। कुछ बिहार पहले सहित है, आकर्षण है। जो टूरिज्म, जो धरोहर यहां की असली ताकत है, उसी की दीदी की सरकार ने उपेक्षा की है। ठाकुर पंचानन जी के घर को सहेजने के बजाय टीएमसी सरकार ने जर्जर होने के लिए छोड़ दिया। उनके म्यूजियम की क्या स्थिति है वे आप भली भांति अच्छे से जानते हैं। जब दीदी की सरकार द्वारा हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को रोका जाएगा तो उनमें अड़ंगे लगाए जाएंगे, तो फिर टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? दीदी की सरकार की बेरुखी का सीधा नुकसान यहां के युवाओं को हुआ है, नौजवानों को हुआ है। टूरिज्म के सेक्टर से बिजनेस मिल सकता था, चाकरी मिल सकती थी, वो पलायन के लिए मजबूर है। 2 मई के बाद डबल इंजन सरकार यहां हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने की सारी रुकावटों को दूर कर देगी। साथियों, यहां स्थानीय गौरव को मजबूत करने के लिए बंगाल बीजेपी ने अनेक संकल्पों को पूरा करने का प्रण लिया है। आप लोगों की बरसों पुरानी मांगों पर बंगाल की बीजेपी सरकार तेजी से काम करेगी। जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दीदी की सरकार ने रोक रखा है, वो भी यहां लागू की जाएगी। इस नीति के बाद स्थानीय भाषा में पढ़ाई और आसान हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के युवाओं को मिलेगा। नारायणी सेना बटालियन को लेकर जो भ्रम टीएमसी फैला रही है, वो भी 2 मई के बाद दूर हो जाएगा। अब सब कुछ ही दिनों की बात है, बस कुछ ही दिनों की बात है। अब तुष्टीकरण और भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मिलेगा। आपको बस एक ही ध्यान रखनी है, लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी
पौधे छाप टीएमसी साफ, पौधे छाप, पौधे छाप, पौधे छाप। आप घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे। पूरे राज्य में 1 नंबर का मतदान आपका होगा, पूरी ताकत से होगा। लोगों को घर से ले जाओगे, लोगों को समझाओगे। दीदी के गुंडे आ जाए तो भी जाओगे, पक्का जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। আমাদের খবর যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। যেখানে নীল আকাশ মিশে গেছে সমুদ্রের জলরাশির সঙ্গে, জলকেলিতে মেতেছে মন, কখনো সে শান্ত, কখনো দুরন্ত। বকখালির জলতরঙ্গ বলে চলেছে সেই গল্প। তবে এবার আপনার হলিডে ডেস্টিনেশন কি বকখালি? কি ভাবছেন তাহলে? থাকা খাওয়ার নেই গো চিন্তা, সঙ্গে রয়েছে সর্বাধুনিক সুযোগ সুবিধে, ওয়াইফাই জোন, গাড়ি পার্কিং সহ এভরিথিং। পাশে আছে কথা আবাসিক, এছাড়াও রয়েছে নজরকাড়া বিশেষ ছাড়। দেরি না করে চলে আসুন কথা আবাসিকে। বিশদ জানতে ফোন করুন 7602884638।